दुष्ट से दुख रूपा, बोले ये दुख रूप तो ज्यादा बलवान दुष्ट है। तो हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु यह एक बार नारद जी को भी हुआ था। कथा बहुत लंबी है, बहुत संक्षेप से मैं आपको सूत्रवत बताता हूं, आप ध्यान देना। नारद जैसे संत ने कामदेव से युद्ध किया और कामदेव को परास्त कर दिया। ठीक है, देखना कामदेव से युद्ध करने पर तीन दुष्टों के ऊपर विजय प्राप्त की नारद जैसे संतों ने। एक काम है, दूसरा क्रोध है, तीसरा लोभ है। तीन पर विजय प्राप्त की। काम कला कछु गुणेन व्यापी, निज भय डर्यो मनोभव पापी। निज भय डर्यो मनोभव पापी, अपने ही भय से व्याकुल होकर के, घबरा करके और लौट करके कामदेव चला गया। उसकी कला मुनि के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं दे सका। कामदेव को विजय कर लिया। क्रोध को कैसे विजय किया? कहे प्रिय वचन काम पर तोषा, भयो न नारद मन कछु रोषा। नारद जी के मन में कोई रोष उत्पन्न नहीं हुआ कि तुम मेरे पास में मुझसे युद्ध करने के लिए आए हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे। बहुत बड़ा क्रोध नहीं आया। तो काम कला कछु गुणेन व्यापी, यहां से कामदेव पर विजय प्राप्त की और निज भय डर्यो मनोभव पापी, अपने ही भय से व्याकुल होकर के लौट करके चला गया। और भयो न नारद मन कछु रोषा, यहाँ क्रोध प्राप्त विजय कर लिया। अरे लोग तो पहले ही विजय प्राप्त कर लिया था। तो काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। गीता जी में देखा जाए तो गीता जी में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तीन ही बलवान दुष्ट हैं। कामेश, क्रोधेश, रजोगुण, समुद्भव। महाशनो महापात्मा विद्मीय भैरणो, गीता जी में। रामचरितमानस में देखें, गोस्वामी जी कहते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, ये नाथ नरक के, यही तीन रास्ते हैं जो नरक ले जाने वाले हैं। अरे तीनों पर विजय प्राप्त कर ली और तीनों पर विजय प्राप्त करके वही नारद जी जब भगवान के पास में गए तो भगवान विष्णु ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। और जैसे ही वो चर्चा कामदेव की आई तो भगवान हंस करके बोले कि अच्छा देखो ऋषिवर, ये तो आपकी बड़ी महानता है, आपने तो तीनों काम, क्रोध और लोभ तीनों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, जबकि मानव को तो एक पर भी विजय करना बड़ा कठिन होता है। तुम तो महापुरुष हो, जैसे ही प्रशंसा की। ये प्रशंसा सुन करके अब अहंकार आ गया। जिता काम अहिमित मन मानी, ये तपा जाती होगा। अब भगवान से प्रशंसा हुई तो नारद जी को अहंकार आ गया। अच्छा, हनुमान जी की और यहाँ नारद जी की दोनों की चर्चा ध्यान दें। हनुमान जी वही बात ला रहे थे भगवान श्री राम से हंस करके, प्रभु मुझे भय तो ये है कि तीन के ऊपर विजय प्राप्त करके जब अहंकार आया तो अहंकार ने ऋषिवर को पछाड़ डाला और ऋषिवर को पछाड़ने पर परिणाम ये हुआ कि उनको बंदर बनना पड़ा। बने अहंकार के आने पर नारद जैसे महात्मा को बंदर बनना पड़ा। अच्छा, हनुमान जी कहने लगे कि अहंकार के आने पर नारद जैसे महात्मा को बंदर बनना पड़ा, तो बंदर मैं तो बंदर हूं। अगर आपने मेरी प्रशंसा और ज्यादा की तो ऋषि को तो बंदर बनना पड़ा। अच्छा, मैं बंदर हूं ही,
तो आपने और ज्यादा प्रशंसा अगर मेरी की तो बंदर से भी ज्यादा और ज्यादा भयंकर स्थिति मेरी क्या हो, मैं क्या बनूंगा। इसलिए चरण पड़ो प्रेम कुल त्राहे त्राहे भगवन। कहने को बहुत कुछ, लेकिन एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा